तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी 3 यूनिट वेक्टर्स, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये साइड्स दे रखी हैं, एक ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, उसकी साइड्स दे रखी हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एक्स क्रॉस ओ वाई, है ना, ये निकालना है अपने को। ये प्योर विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है ना। तो ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल जो है किसी स्पेसिफिक शेप का नहीं है, तो ऐसे पी क्यू आर बना लेते हैं, एक पी क्यू और इस टाइप से आर, है ना, ये ट्राइंगल। अच्छा, हमको ये जो साइड्स जो दे रखी हैं, है ना, ये वेक्टर जो हैं कौन कौन से हैं। एक तो क्यू आर तो ये वाला वेक्टर हो गया, एक है आर पी, है ना, ये वेक्टर हो गया, और पी क्यू क्या है, ये वेक्टर है। ठीक। अच्छा, अब यदि अपन ये यूनिट वेक्टर्स बनाएं, है ना, ओरिजिन ओ ये ले लेते हैं, ओरिजिन ओ, तो हमको क्या दे रखा है कि ओ एक्स जो है वो किसके डायरेक्शन में है, क्यू आर के डायरेक्शन में, है ना। क्यू आर कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है क्यू आर, और ओ एक्स जो है क्यू आर के डायरेक्शन में है। तो ओ एक्स जो है बेसिकली, मतलब ओ एक्स जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, ओ एक्स जो है वो इस टाइप का है ना। तो इसको सेपरेटली बना लेते हैं। ये तो आपका ओ एक्स हो गया, है ना, ये पॉइंट है एक्स, और ये ओ एक्स है, लिख देते हैं इसको। दूसरा यूनिट वेक्टर ओ वाई जो है वो आर पी के डायरेक्शन में है, मतलब दूसरा यूनिट वेक्टर ओ वाई जो है ना, आर पी के डायरेक्शन में। तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अच्छा, इन वेक्टर्स का तो मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, ये वाई और ये ओ वाई। ठीक। और तीसरा यूनिट वेक्टर ओ जेड, है ना, पी क्यू के डायरेक्शन में। तो ओ जेड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ओ जेड पी क्यू के डायरेक्शन में। ओ जेड बेसिकली ये हो गया, ये जेड और ये ओ जेड। अच्छा, हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एक्स क्रॉस ओ वाई। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ओ एक्स मैग्नीट्यूड ओ वाई साइन थीटा। और थीटा क्या, ओ एक्स और ओ वाई के बीच का एंगल। इसमें ओरिजिन को अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो ये थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल है, थीटा दिख रहा है। अच्छा, मॉड ओ एक्स ये तो 1 है, और मॉड ओ वाई ये भी 1 है। तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो साइन थीटा ही है। तो अपने को थीटा निकालना है। तो इस ट्राइंगल में देखें, है ना, क्यू आर जो है ओ एक्स तो उसके पैरेलल ही है। ठीक है, और ओ वाई जो है वो आर पी के पैरेलल है। तो ओ वाई को उठा करके यहाँ रख देते हैं अपन, है ना, ये बेसिकली, है ना, आर पी वेक्टर हो गया ये, ये क्यू है। थीटा जो है वो ये वाला एंगल है। ठीक। तो थीटा में एक एंगल तो ये हो गया, है ना, और ये एंगल क्या है, एंगल क्यू, है ना, यहीं पे लिख देते हैं एंगल क्यू। और दूसरा एंगल थीटा में ये हो गया, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के, है ना, ऑल्टरनेट एंगल। तो क्यू प्लस पी, तो ये क्या हो गया, साइन पी प्लस क्यू, है ना, ये आपका आंसर, ये पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा बी एन एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो ये जो है, ये वाला जो वेक्टर है, तो वो यूनिट वेक्टर जो है वो थीटा की किस वैल्यू के लिए हो सकता है, या कितनी वैल्यूज के लिए हो सकता है, वो निकालना आप लोग। तो ये यदि यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है 2a क्रॉस 3b, ये क्या, ये 1 होना चाहिए। और मतलब क्या हो गया, है ना, 2 मैग्नीट्यूड a इंटू 3 मैग्नीट्यूड b साइन थीटा, है ना, थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल, ये 1 होना चाहिए। ये दोनों, ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं, 1 हो गया। तो इसका मतलब साइन थीटा जो है क्या होना चाहिए, 1/6। अच्छा, हमको क्या दिखा है, थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। तो ये वाली जो इक्वेशन है थीटा की, एक ही वैल्यू के लिए ट्रू हो सकती है। एक्यूट नहीं होता तो थीटा के 2 एंगल्स हो जाते। एक्यूट एंगल है तो, है ना, एक ही वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, बी पार्ट, ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, दो फोर्सेज हैं जो पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्टिकल चला गया। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है ना। इस पॉइंट को पॉइंट ए बोल देते हैं, और इस पॉइंट को पॉइंट बी बोल देते हैं, है ना। दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं अपने को। तो क्या पूछा है, टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस। अच्छा, वर्क डन बाय फोर्स, है ना, ये फिजिक्स में अपन कर चुके हैं, क्या होता था,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स फोर्स मतलब नेट फोर्स पार्टिकल पे। तो फोर्स जो है ये क्या हो जाएगा, है ना, इन दोनों फोर्सेस को अपन F1 इसको F2 बोल देते हैं। तो फोर्स जो है वो F1 प्लस F2। तो ये क्या हो गया, 7I प्लस 2J माइनस 4K, है ना, ये तो फोर्स हो गया। अच्छा अब क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी लिख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ए से बी पार्टिकल, है ना, यूं जा रहा है। और अपने को जो दे रखे हैं जो वेक्टर्स, ये क्या पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, है ना, ये दे रखा है। और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, है ना, ये भी दे रखा है अपने को। तो हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, ये ए बी। तो ये क्या हो गया, है ना, बी माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, 4I प्लस 2J माइनस 2K। ठीक, अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, सीधा ही लिखते हैं। वर्क डन, ये क्या हो गया, 28 प्लस 4 प्लस 8, है ना, इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर, है ना, डी पार्ट।